कॉशी-गॉर्सट थ्योरम, इस सेक्शन में हम मेनली क्लोज इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें दो टर्म्स डिफाइन करना मकसूद है, तो हम पहले वो डिफाइन कर लेंगे। और वो टर्म है सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स। तो इस डिस्कशन में हम जो कर्व्स लेंगे वो काउंटर क्लॉकवाइज ही होंगे, और ये हम काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव और काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव कर्व होगी। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन है हमारे पास। अगर आप जैसे कि ये है डोमेन डी, और इसमें आप क्लोज कर्व डिफाइन करते हो, और इस कर्व को श्रिंक करते हुए आप एक पॉइंट तक ले आए, और वो पॉइंट जो कर्व है स्टिल अगर डोमेन डी में रहे, तो हम इसे कहेंगे सिंपल कनेक्टेड क्लोज कनेक्टेड सिंपल कनेक्टेड डोमेन है, है हमारे पास। तो इफ एवरी सिंपल क्लोज सी lying entirely in D can be shrunk to a point without leaving D। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई होल होता, तो हम डोमेन से बाहर चले जाते। तो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन है कि डी हैज नो होल। इस तरह मल्टीपल कनेक्टेड, अगर आपके पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है, तो इसका मतलब है वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन है। और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन का मतलब है कि इसमें होल है। डबली कनेक्टेड होगा अगर हमारे पास सिंगल होल है, ट्रिपली कनेक्टेड है हमारे पास अगर टू होल्स हैं, जैसे कि इस फिगर में शो है। तो कॉशी थ्योरम की तरफ अब आते हैं। 1825 में लॉइस ऑगस्टिन कॉशी ने थ्योरम एक स्टेट किया था, वो ये है: सपोज दैट अ फंक्शन एफ is analytic in a simple connected D and that f prime is continuous in D। तो तीन हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं। एक, f कंटिन्यूस होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए हमारे पास, और डोमेन कनेक्टेड सिंपल कनेक्टेड होनी चाहिए, और f प्राइम भी कंटिन्यूस होना चाहिए। देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटूर, तो आप डोमेन में कोई भी सिंपल क्लोज कंटूर लें, तो उस पे क्लोज इंटीग्रल जीरो देगा हमारे। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इसका सादा है, जो कि कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली ग्रीन थ्योरम का। और साथ अगर आप कॉशी रीमन इक्वेशन यूज करें, तो ग्रीन थ्योरम आपको अलाउ करता है कि आपके पास क्लोज अगर इंटीग्रल है, और उससे आप टू डायमेंशन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास टू लाइन इंटीग्रल है, और ये आप इसे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब लास्ट वीडियो से जो हमारे पास इंटीग्रल की एफ ऑफ जेड की डेफिनेशन है, वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसके वन बाय वन, टर्म बाय इंटीग्रल बाय इंटीग्रल, अगर आप इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करें, तो कुछ इस तरह से होगा। ये पार्ट हमारे पास है डी एक्स के साथ है, तो डी एक्स के साथ जो फंक्शन है वो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और साथ माइनस आता है जैसे कि ये है। और जो जिसके साथ डी वाई है, जो कि इसमें ये फंक्शन है डी वाई, उसके साथ हमारे पास आएगा एक्स का डेरिवेटिव। तो पार्शियल वी और पार्शियल एक्स और माइनस ये वाला। इस तरह इस पे भी वी डी एक्स के साथ है, तो हमारे पास आएगा वाई के रिस्पेक्ट से, और इधर हमारे पास है यू वाई के साथ, तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव आएगा। अकॉर्डिंग टू कॉशी रीमन इक्वेशन, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई। तो ये एग्जैक्टली इक्वल है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह ये माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल वाई, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और हमारे पास एग्जैक्टली इसका रिजल्ट जीरो आएगा। थ्योरम को एक दूसरे तरीके से भी हम स्टेट कर सकते हैं, क्योंकि कौशिक गॉसेट थ्योरम का जो ओरिजिनल प्रूव है, उसने एफ डेरिवेटिव को कंटिन्यूस डोमेन में कंसीडर नहीं किया। तो एफ अगर आप कंटिन्यूस ना कंसीडर करें डोमेन डी में, तो फिर भी आप ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव डेफिनेशन है: इफ एफ इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए हम इसी डेफिनेशन में से, इसी थ्योरम की स्टेटमेंट में से हमने वो डेरिवेटिव वाली जो कंडीशन थी वो उड़ा दी है। तो बाकी हमारे पास थ्योरम इस तरह रहेगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास डोमेन में फंक्शन हर पॉइंट पे एनालिटिकल है, कंटूर पर भी एनालिटिकल है, तो आपके पास ये रिलेशन होल्ड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। गिवन है हमारे पास cos z एफ जेड, जो हमारे पास है वो बार है इसका, और हमें कंप्यूट करना है इसकी सर्कुलेशन और नेट फ्लक्स
अक्रॉस सी। सर्कुलेशन और नेट फ्लक्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो अप्लाई करें इसके ऊपर। कॉस जेड हमें देखना है कि कंटिन्यूस एनालिटिक है या नहीं है पूरी डोमेन में। तो ये हमारे पास कॉस जेड हमने पहले देख चुके हैं कि ये एनालिटिक है। तो अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिकल है और जो कंटूर है हमारे पास क्लोज है, जो कि ये शो किया गया है स्केयर की फॉर्म में, तो हमारे पास ये इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर इंटीग्रल इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट भी जीरो है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको पता है कि हमें सर्कुलेशन और नेट फ्लक्स देखना है, तो दोनों हमारे पास जीरो होंगे। अब हम मूव करते हैं कॉशी-गॉर्साट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। तो आ, हम इस केस में कंक्लूड नहीं कर सकते कि कोई भी आप कंटूर लो एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर एवरी क्लोज सिंपल क्लोज सी इन डी, क्योंकि वो जो एक्चुअल थ्योरम की स्टेटमेंट है वो होल्ड करती है सिंपल कनेक्टेड डोमेन में। तो हमारे पास सिंपल कनेक्टेड डोमेन नहीं है, जैसे कि ये है। अ, जैसे कि ये मैंने डब्ल्यू कनेक्टेड लिया है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, तो हम इसे बाद में जनरलाइज करेंगे। तो आपने इस कंडीशन में ये करना है कि इसको बनाना है सिंपल कनेक्टेड डोमेन। तो उसके लिए ज़रूर है कि आप कट एक इंट्रोड्यूस करें ए टू बी कट इंट्रोड्यूस किया है। और ये क्या करेगा, हमें इसे मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन को अलाउ करेगा सिंपल कनेक्टेड डोमेन में। तो अब अगर आप क्लोज इंटीग्रल मूव होते हैं, कोई भी क्लोज इंटीग्रल लेते हैं ए टू ए, तो मैं क्या करूँगा, क्या करना होगा मुझे, ए से डी, डी से सी, सी से दोबारा इस पॉइंट पे, और यहाँ से बी, और बी से दोबारा मूव होते हुए इस पॉइंट पे, और ये ए पे मूव होगा। तो ये मेरे पास टोटल क्लोज इंटीग्रल होगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये ए से मैं मूव होता हूँ तो ये यहाँ से यूँ मूव होते हुए यहाँ मूव करना होगा, और यहाँ पे इससे ये मुझे अंदर ले जाएगा, और बी से मूव होते हुए मैं दोबारा ये यूं जाऊंगा। तो ये कट इंट्रोड्यूस करने के बाद मुझे एक जो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन थी, मैंने उसे सिंपल कनेक्टेड डोमेन में इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। तो आपको पता है कि ये इस कंटूर की डायरेक्शन होती है हमारे पास। तो डायरेक्शन अगर आप ए टू बी मूव हो और या बी टू ए मूव हो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये जो सीधा मैंने ये स्टेट किया है, ये टोटली होल्ड करता है ये स्टेटमेंट में, कि अगर आप क्लोज इंटीग्रल लें सी का और या क्लोज इंटीग्रल लें जो सी वन का लें, तो वो उनका जो सम होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। क्योंकि ये जो आपके पास अंदर रीजन है, ये रीजन, ये हमारे पास सारा इसमें फंक्शन एनालिटिक है, और ये सारा डोमेन का हिस्सा है हमारे पास। ये सारा डोमेन का हिस्सा है, ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इंटीरियर टू सी और एक्सटीरियर टू सी वन, तो हमारे पास ये रिलेशन होल्ड करेगा। सी वन है हमारे पास जो ये है काउंटर क्लॉकवाइज, और ये हमारे पास है क्लॉकवाइज। दोनों बेसिकली हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है, इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इसको हम कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस डिफॉर्मेशन से जो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। हम इसको अपने एग्जांपल्स में यूज करेंगे। तो अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल है मेरे पास ये अप्लाइंग डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर, कि मेरे पास ये इंटीग्रल है, मैंने एवेलुएट करना है, और वो सी है, कंटूर हमारे पास सी ये है, ये 4 आयोटा से -2 4 आयोटा, और -2 तक -2 आयोटा से 2 -2 आयोटा। तो ये मेरे पास का सी है। तो मैं यह कर सकता हूँ कि इसकी डिफॉर्मेशन करके सॉर्ट ऑफ एक सिंपल चूज करता हूँ कंटूर जो सी वन है, और वो है सर्कल है आयोटा पे, सेंटर्ड है आयोटा पे, वो इसका रेडियस है वन। तो ये मेरे पास सिंपल है। तो इसको मैं पैरामीटराइज कर सकता हूँ जैसे कि हम कर चुके हैं कि एक्स कॉज टी होगा। इस बार हमारे पास जो सर्कल है वो सेंटर्ड है वाई वाई में वन पे, तो वाई इज इक्वल टू वन प्लस साइन टी। ये रही हमारे पास टी पैरामीटर की रेंज, या आप डोमेन कह लें। तो इसके मुताबिक हमारे पास z की वैल्यू होगी z इज इक्वल टू आयोटा प्लस ई पावर आयोटा टी, और ये डोमेन हमारे पास आयोटा मैं इस तरफ ले आया हूँ, तो z माइनस आयोटा की वैल्यू होगी ई पावर आयोटा टी। और इसका अगर मैं डिफरेंशियल डिफाइन करूँ, डी जेड इज इक्वल टू आयोटा ई पावर आयोटा टी डी टी आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको साथ यूज कर सकता हूँ इस इंटीग्रल में। तो z आयोटा की जगह पे मेरे पास ई पावर आयोटा टी आ जाएगा, और ऊपर के डी जेड की जगह पे आ जाएगा आयोटा ई पावर टी। तो यहाँ पे हमारे पास है आयोटा।
तो ये टर्म कैंसल, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट टू पाए, तो टोटल हमारे पास आ गया 2 आयोटा। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज में देखोगे इसमें कि अगर आपके पास इस तरह का रिलेशन है z माइनस जेड नॉट पावर n है और n की वैल्यू अगर 1 है हमारे पास, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 पाई आयोटा। इसके अलावा अगर आपके पास n कोई इंटीजर है और डज नॉट इक्वल टू 1 है, कोई भी इंटीजर है, माइनस है प्लस है, तो उसमें हमेशा हमारे पास जीरो आएगी वैल्यू। तो यहाँ से हमने इस एग्जांपल से भी एक रिजल्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम आगे यूज करेंगे अपने एक्सरसाइजेज में। तो एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ये इसको मैंने वैल्यूएट करना है और सी इज अ सर्कल मुझे जो गिवन है, और वो सर्कल है z माइनस टू पे सेंटर्ड है और रेडियस भी 2 है। तो मैं नीचे इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, z-1 z+3 फैक्टर्स है हमारे पास। आपको पता है कि ये एनालिटिक होगा अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 1 या -3 नहीं होगा। अगर z इज इक्वल टू 1 या -3 होता है तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। और जो हमारा रेडियस है 2, उस सर्कल में सिर्फ z इज इक्वल टू 1 लाया करता है, z इज इक्वल टू -3 हमारे पास इस सर्कल में लाया नहीं करता। तो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन देख लें इसकी। उसके अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब हम वो थ्योरम अप्लाई करते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन इक्वल टू हुई, यहाँ पे हमारे पास डी जी है, तो यहाँ पे मेरे पास डी जी है, ये इंटीग्रेशन इक्वल हुई इसके। 3 कॉन्स्टेंट था मैं बाहर लिया है, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिया है। और ये जो मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है 3 या -3 आप कहें, तो वो पॉइंट हमें सर्कल से बाहर ले आता है, जबकि सर्कल का रेडियस हमारे पास 2। तो ये पॉइंट तो हमारे पास अंदर लाई नहीं करता सर्कल के, अगर टूर के बाहर है तो कॉची थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ये 0 होगा। जबकि ये पॉइंट हमारा जो 1 है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। तो इसकी जो नीचे इंटीग्रल है, डिनोमिनेटर है इसकी पावर 1 है, तो काशी लास्ट थ्योरम के मुताबिक हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 2 पाई आयोटा, और ये टोटल रिजल्ट है 6 पाई आयोटा। तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं। अगर हमारे पास दो कनेक्टेड डोमेन है, सी हमारे पास जो है सी हमारे पास कंटूर है जो काउंटर क्लॉकवाइज है, और उसके अंदर हमारे पास जो टू होल्स हैं, या आप कह लो कि टू जो C1 है और C2 कंटूर्स हैं, उन्होंने अहाता किया हुआ है डोमेन्स का। तो आप अगेन इसको वही ब्रांच कट से इंट्रोड्यूस करके मल्टीपल डोमेन्स में आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये भी सारे काउंटर क्लॉकवाइज रिलेशंस हैं। तो अब इसको जनरलाइज करते हैं फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स। सपोज C1 सी जो हमारे पास ये डोमेन है वो इसके अंदर लाई करता है, सी हमारे पास कंटूर है, कर्व है, इसके अंदर लाई करती हैं C1 C2 C अप टू Cn आर सिंपल क्लोज कर्व्स विद अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन सच दैट, और C1 C2 सारी के सारे इंटीरियर हैं C के, और C1 C2 C3 और अप टू Cn कोई भी जो रीजन है अपना वो शेयर नहीं करती। यानी कि ये हमारे पास अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ये नहीं है कि ये एक दूसरे के अंदर है, वो ऐसा नहीं है। तो अगर कोई रीजन शेयर नहीं करती तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप कर्व सी, ये सी पे क्लोज इंटीग्रल लें एफ ऑफ जेड का, वो इक्वल टू होगा सारे क्लोज इंटीग्रल, इसका क्लोज इंटीग्रल ये इसका क्लोज इंटीग्रल, उनके सम के। आप चाहें तो एक जो एवेलुएट कर सकते हैं इस एग्जांपल को जो बुक में गिवन है। ये रिजल्ट है हमारे पास इसके, और इसका जो सर्कल है वो रेडियस 3 है, और सर्कल लाई करता है सेंटर पे जो ओरिजिन है इसका। यहाँ से आप अगर इसके फैक्टर बनाओगे तो एक फैक्टर आएगा z-1 और दूसरा आएगा z+1। तो आप उनके ऊपर क्लोज जो सर्कल्स ड्रॉ करके इसको एवेलुएट कर सकते हो।